हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन गाइडलाइन विद सुरेखा सिंह में। टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑथेंटिसिटी। आर यू एन ऑथेंटिक पर्सन और यू आर नॉट? मीन्स अगर आप जो सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं और वही आपके एक्शंस में है, देन यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन। अदरवाइज देर इज सम कंफ्यूजन। ओके, हम सबकी दो साइड्स होती हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटीज होती हैं। एक वो जो हम दुनिया के सामने दिखाते हैं या जैसा हम होना चाहते हैं, और एक वो जो हम रियल में होते हैं। एक हमारा शेडो साइड होता है जिसको हम सबसे छुपा के रखते हैं और जो सिर्फ हमें पता होता है, और कई बार हमें भी खुद को नहीं पता होता है। तो हमारी जो मानसिकता होती है वो डुअलिटी पे काम करती है, वो दोहरी मानसिकता होती है ज्यादातर लोगों की। मीन्स मोस्ट ऑफ द 99% लोगों की जो मानसिकता होती है वो दोहरी होती है। अपने लिए हम कुछ और स्टैंडर्ड्स रखते हैं और दूसरों के लिए हम कुछ और स्टैंडर्ड्स रखते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी नहीं, वो मेरी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह की मेंटेलिटी के साथ जीते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं जयपुर रहा करती थी, आज से कुछ 13 साल पहले की बात है। तो जिस सोसाइटी में मैं रहती थी उसके सामने एक छोटा सा पार्क था और वहां पर कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए थे। ये शेल्टर उन लोगों के थे जो हमारे कपड़ों पे आयरनिंग वगैरह किया करते थे, डोमेस्टिक हेल्प, और जो पार्क के माली वगैरह होते थे, तो उन लोगों के ये टेम्परेरी शेल्टर्स थे। और ये नवरात्राओं का टाइम चल रहा था और उस दिन नवरात्रा अष्टमी थी। तो एक बहुत ही संभ्रांत, एक बहुत ही अच्छी एजुकेटेड, बहुत अच्छी फैमिली की लेडी, बहुत एजुकेटेड लेडी, वो वहां से कुछ लड़कियों को बुलाकर लेकर गई वहां से, और उन्होंने बहुत अच्छे से कन्या पूजन किया और उनको वापस छोड़ दी। फिर कुछ 2 बजे के आसपास मुझे कुछ शोर सुनाई दिया, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मैंने आकर देखा तो वो लेडी एक 7-8 साल की बच्ची को पूरी तरह से झंझोड़ रही थी और उससे पूछ रही थी, बता तूने लिया है ना फोन, बता तूने लिया है, बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और वो उसको मार रही थी, वो उसको थप्पड़ लगा रही थी। और जो उसके पेरेंट्स थे वो अपनी बच्ची को छुड़ा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि बहन जी इसने नहीं लिया, अगर ये लेती तो हमें पता चलता, ये हमारे पास लेकर आती, इसने नहीं लिया, आप इसको छोड़ दीजिए। और साथ में जो दूसरे लोग थे वो भी उसी लेडी का साथ दे रहे थे कि तुम लोग ऐसे ही होते हो, तुम ऐसे ही करते हो, पहले किसी के घर में जाते हो फिर चोरी करते हो, लाइक दैट। वो सब इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो वो जो लेडी थी वो बार बार उसको बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। इससे पहले कि कुछ सोचते समझते एक लड़का आता है, उस लेडी के कान में कुछ कहता है और वो लेडी चुपचाप उस लड़की को छोड़ के वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इस लेडी ने इन कंजकों को अपने घर पे बुलाया था, इनको खाना वाना खिला के वहां से भेज दिया था। और बाद में पता चला कि इस लेडी का फोन गुम हो गया। तो ये यहाँ पे अपने फोन की इंक्वायरी करने आई थी। इसको लगा कि इस लड़की ने फोन उठाया है, और बाद में जब इसका लड़का आया तो उसने ये बताया कि फोन घर पे ही मिल गया है, और वो लेडी बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। सो ये किस टाइप की मेंटेलिटी है हमारी? हम किस तरह की ड्यूअल मेंटेलिटी से मीन्स ऑपरेट करते हैं? थोड़ी देर पहले वो उसी कन्या को देवी का रूप मानकर उसकी पूजा कर रही थी, और थोड़ी देर बाद वो उसी लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर रही थी। तो क्या मतलब जिस लड़की के पैर छुए जा रहे थे, या जिसको तिलक किया जा रहा था, या जिसको खाना खिलाया जा रहा था, रिस्पेक्ट दी जा रही, थोड़ी देर बाद वो चोर कैसे हो सकती है? तो इस तरह की, क्या आप भी इसी तरह की मेंटेलिटी रखते हैं कहीं? मीन्स क्या आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपने किसी को ऐसे करते हुए देखा है? सो यही होती है दोहरी मानसिकता, और इसी का शिकार हम सब लोग होते हैं, जाने या अनजाने में। और जब उन्होंने ये सब किया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों जब भी हमारे घर में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो क्यों हमारा जो शक होता है वो सबसे पहले इन गरीब लोगों की तरफ जाता है कि क्या ये लोग ऑनेस्ट नहीं हो सकते? या हम अगर किसी का सामान नहीं उठाएंगे तो मीन्स हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाले ने ये किया होगा, या वो ऐसा कर सकता है, या उनके लिए ये बहुत ईजी काम होगा, या मतलब कैसे भी हम कैसे सोच सकते हैं? हम जो चीज अपने लिए सही सोचते हैं दूसरे के लिए वही चीज कैसे गलत हो जाती है? जिस कपड़े में हम अच्छे लग रहे हैं हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला जब उसको पहनेगा तो उस पर ही अच्छे नहीं लगेंगे? और इस तरह की न जाने कितनी बातें। जैसा बिहेवियर हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, क्या रियल में हम वैसे हैं? क्या हम वो डिजर्व करते हैं? क्या हम दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर कर पाते हैं? सो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और एक एक करके अपनी इन कमियों को दूर करना चाहिए। और एटलीस्ट हमें इतना ऑथेंटिक तो होना चाहिए कि हम इन चीजों को अपने अंदर, अगर ये कमियां हैं तो हम उनको स्वीकार कर सकें, और कम से कम भीड़ में या लोगों के सामने ये चीजें कहने से हम बचें। सो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। थैंक यू।